राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखो, वैसे तो मैं इन टॉपिकों पे कभी वीडियो बनाती नहीं हूँ और मेरे को ना मन में बड़ी संशय होती है। मेरे को इस टॉपिक के बारे में बहुत व्यापक जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं इन टॉपिक को अनदेखा कर देती हूँ। लेकिन एक दिन में एक साथ 3 लोगों के मैसेज आए, 2 लोगों के मैसेज इंस्टाग्राम पे आए, 1 लोगों के मैसेज मेरी आईडी पे, मतलब मेरे को जिसमें मैं कुंडली देखती हूँ उस नंबर पे आया। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। बड़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको बच्चे नहीं होने की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। कभी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, किसी को किसी की किसी चीज की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ऐसे में ज्योतिष कैसे काम करता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक महिला का मेरे पास मैसेज आया, मैं देखो नाम नहीं लूंगी किसी भी महिला का, ठीक है। उनका मेरे पास बहुत सिंपली मैसेज आया कि एक महिला थी जिसके 10 साल से कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। 10 साल से उस महिला के कोई भी बच्चे नहीं हो रहे थे। 1 महीने पहले उसके हस्बैंड उसके लिए कुछ अंडरवियर लेके आते हैं जो कि साइज में बहुत छोटे हो जाते हैं। एक दूसरी महिला के हस्बैंड उसके ऑफिस में काम करते हैं, मतलब तो वो जो महिला जिसके बच्चे नहीं होते उसके हस्बैंड एक दूसरी महिला को वो अंडरवियर देते हैं कि मेरी वाइफ के ये अंडरवियर छोटे आ रहे हैं, आप इन अंडरवियरों को, क्या पता आपकी वाइफ के आ जाए तो आप ले लो अगर यूज होगा। दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन था, सब कुछ बहुत था, लेकिन 10 साल से उसकी कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अगर बच्चा हो भी रहा था तो वो बार बार मिसकैरेज हो रहा था। 10 साल हो गए थे। अंडरवियर लेकर वो महिला जिसके पति को ये अंडरवियर दिए थे, वो महिला की 3 लड़कियां ऑलरेडी हैं और अभी वो चौथे बच्चे के लिए ट्राई कर रही है, ठीक है ना। तो जिनको वो अंडरवियर दिए थे वो लेके आते हैं, वो महिला अंडरवियर पहन के देखती है, अंडरवियर पहन के देखती है और वो कहती है हाँ ठीक है मेरा साइज सही आ रहा है, और वो अंडरवियर रख लेती है। 1 महीने के बाद जिस महिला ने अंडरवियर पहने वो गर्भवती होती है और अचानक से उसका मिसकैरेज हो जाता है। और दूसरी महिला जिन्होंने अंडरवियर दिए थे, वो जो 10 साल से गर्भवती ही नहीं हो रही थी, वो गर्भवती हो जाती है। कुछ समझ में आया आपको? एकदम कहानी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और कोई कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है जो कि कुछ दिनों पहले ही हमारी एक सब्सक्राइबर के साथ हुई है। जब मैं उनकी कुंडली देख रही थी तब उन्होंने मुझे ये वाली बात डिस्कस करी। ठीक, दूसरा मेरे पास उसी दिन दूसरा फोन जो आया वो ये था कि दीदी बहुत सालों से बच्चों की संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बहुत साल हो गए संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। किसी एक बाबा ने कहा कि योनि की पूजा करा लो जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सीरियसली, योनि की पूजा कराने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी? मैं आप अपनी योनि की पूजा कराओगे जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी? बाबा को बोलना चाहिए था कि माँ कामाख्या देवी के मंदिर में जाके आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि संतान देने का वरदान माँ कामाख्या देवी को है, ना कि आप अपनी स्वयं की योनि की पूजा बाबा से करवाओगे तब आपको संतान की प्राप्ति होगी। और ये कथा भी एकदम सत्य है। ये इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज आए, ठीक उसी दिन रात को अराउंड 10:30 बजे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है। और इंस्टाग्राम ना मैं मैनेज नहीं करती, मेरी दूसरी टीम मैनेज करती है। तो वो मेरे को जब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं तो वो मेरे को स्क्रीनशॉट मार के मुझे भेज देती है कि दीदी इस पे वीडियो बनाओ, अचानक से ये सारी वीडियो जरूर आ गई। मैसेज ये आता है कि दीदी बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी को 5 साल हो चुके हैं। तो हम एक तांत्रिक के बहुत सारे दर हम भटक गए हैं। एक तांत्रिक के पास गए हैं तो उन्होंने तांत्रिक ने कुछ विशेष क्रियाएं बताई हैं। तो वो क्या विशेष क्रिया हम करने की सोच ही रहे थे, लेकिन आपकी जो वीडियो अचानक से हमारी नजर पड़ गई, क्या मेरे को दिल करा कि मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूं कि ये विशेष क्रिया हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज से ना, जब मैंने ये कुंडली देखने का कार्य प्रारंभ किया था या फिर वीडियो बनाने का कार्य प्रारंभ किया था, उस टाइम पे जब मैं भागवत कथा श्रीधाम वृंदावन में सीख रही थी, ठीक है ना, और ज्योतिष भी मैं श्रीधाम वृंदावन में सीख रही थी, तब एक महिला आई थी जिसके 10 साल के बाद एक लड़की पैदा हुई थी। 10-12 साल के बाद एक लड़की पैदा हुई थी। उसकी कोख किसी ने बांधी थी, कोख बांधना, ठीक है ना। ये क्रियाएं अभी भी होती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली होती है। वो जो पहली वाली मैंने आपको कथा सुनाई है जिसमें किसी महिला दूसरी महिला का जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे उसका अंडरवियर यूज कर लिया था, तो उसको मिसकैरेज होने चालू हो गए थे। उसके 2 मिसकैरेज हुए और दूसरी वाली महिला जो कि 10 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी उसने कंसीव कर लिया,
डेफिनेटली बात है, किसी का अंडरवियर, वैसे तो देखो अपना अंडरवियर किसी को नहीं देना चाहिए, और किसी का अंडरवियर यूज नहीं, अंडरवियर एक ऐसी चीज होती है जो किसी की भी दी हुई आपको यूज नहीं करनी चाहिए। इफ इनकेस आप, अगर आप मैरिड भी हो तब भी, और अगर आप अनमैरिड भी हो तब भी, अंडरवियर एक ऐसी चीज होती है जिससे बहुत जल्दी तांत्रिक क्रियाएं करी जा सकती हैं, बहुत जल्दी तांत्रिक क्रियाएं इनसे करी जा सकती हैं। तो बच्चे ना होने की प्रॉब्लम और ये तंत्र क्रियाएं करने की प्रॉब्लम अंडरवियर से बहुत जल्दी क्लियर होता है। और इससे तो मेरे ख्याल से आपको मेरे को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि जिस महिला के बच्चे नहीं हो रहे थे उसका अंडरवियर पहनने से दूसरी महिला का जिसको इजीली बच्चे हो जाते थे उसका मिसकैरेज होने लग गया, और जिसको 10 साल से संतान की प्राप्ति नहीं होती उसके संतान की प्राप्ति हो रही। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या प्रोसीजर हुआ होगा, जिसको कहते हैं गर्भ बांधना। एक तांत्रिक क्रिया होती है, गर्भ बांध दिया जाता है, ठीक है। फिर वो किसी पंडित जी से या फिर योग्य ब्राह्मण से आपको ये गर्भ जो होता है वो खुलवा दिया जाता है। दूसरा जो क्रिया बोली, दूसरी जो मैंने आपको बताई कि उन्होंने बोला कि अपनी योनि की पूजा कराई, अपनी योनि की पूजा कराने के चक्कर में आप अपनी इज्जत मत गवा देना। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, ये केवल एक भ्रम है कि आपकी योनि की पूजा करने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी, ना तो ऐसी कोई साइंटिफिक रीजन है और ना ही किसी भी देवी देवता का ऐसा उल्लेख है कि महिला की योनि की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होगी। हाँ, अगर आपको योनि की पूजा के बारे में बोला गया है, किसी योग्य ब्राह्मण ने, किसी तांत्रिक में बोला है, तो आप डेफिनेटली कामाख्या माता के मंदिर में जाइए जो कि असम में है। यहाँ पे माता सती की योनि गिरी थी, कहते हैं कि वहां पे मत्था टेकने से आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है, वहां पे। तीसरी क्रिया जो हुई थी उसमें किसी प्रकार की कोई बलि वगैरह देने की बात करी गई थी। प्लीज आप इन बहकावों से दूर रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, और एक अच्छे डॉक्टर को ना दिखाने के बाद अगर अच्छे डॉक्टर से भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो मां कामाख्या के मंदिर में जाइए और पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कीजिए। ये जो आलतू फालतू की चीजें है ना, इनके चक्करों में मत पड़िए, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। संतान देने का जो वरदान होता है वो हमारी माता रानी को होता है। जैसे कोई भी फीमेल भगवान हो गए, जैसे कि राधा रानी हो गई, ठीक है ना, कोई भी फीमेल भगवान, लक्ष्मी माता हो गई, वैष्णो माता हो गई, इनको संतान देने का वरदान प्राप्त होता है। तो किसी भी फीमेल भगवान की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, या फिर 21 दिन तक सरसों के तेल की या फिर 21 दिन तक तिल के तेल की जोत जलाइए, इस कामना से कि मुझे योग्य संतान की प्राप्ति हो। चाहते हो इस पे तो मैं डिटेल में, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो बनाने में थोड़ी सी हेजिटेशन महसूस करती हूँ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। देखो, कोई भी ज्योतिष, कोई भी तंत्र क्रिया करने से पहले मैं हमेशा बोलूंगी कि एक अच्छे डॉक्टर की एडवाइस आपको जरूर लेनी है। कोई भी ज्योतिष आपको मना नहीं करेगा, तंत्र विद्या के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं एडवाइस देती कि आप कोई तंत्र विद्या, लेकिन कोई भी ज्योतिष, कोई भी ज्योतिष के पास जाने से भी ज्योतिष कभी आपको डॉक्टरी इलाज के लिए मना नहीं करेगा। डॉक्टरी इलाज अपना कराते रहिए। आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स इनरेगुलर है, जिससे उनको संतान प्राप्ति में विलंब हो जाता है। हाँ, आपकी कुंडली में ये बहुत अच्छे से मेंशन होके आता है कि संतान प्राप्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से होगी या संतान प्राप्ति नॉर्मल होगी, ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो प्लीज कोई भी तांत्रिक क्रियाओं के चक्करों में ना पड़िए, दूसरों को क्षति पहुंचा के किसी भी प्रकार की कोई फायदा नहीं होगा। अपना डॉक्टरी इलाज कराइए और अपनी कुंडली एक अच्छे ज्योतिष से जरूर एनालाइज अवश्य और अवश्य कराइए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, संतान प्राप्ति का योग कब है, संतान प्राप्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी या नॉर्मल होगी, शादी का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए कृपया करके मुझे फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराती हूँ। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं नहीं देती, और किसी के भी बहकावे में मत आइए। साइंस को भी मानिए और अपनी संस्कृति को मानिए, कोई तांत्रिक क्रियाओं को मत मानिए, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार के कोई भी अंडरगारमेंट्स और या फिर जांग से नीचे तक का जो हिस्सा होता है किसी का दिया हुआ मत पहनिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।